बेटा अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस यानी दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के आपस के रिलेशन को आप ग्राफ की हेल्प से शो कर सकते हैं। 11th में इनिशियली जो हम स्टार्ट करते हैं वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इनकी हेल्प से हम स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दैट हम किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ को प्लॉट प्लॉट करते समय क्या याद रखना है, क्या चीज सही करनी है, वो सब हमें दिखने स्टार्ट हो जाता है। फिर सब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर। तो यहां पर ध्यान देना, ग्राफ्स समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट लेते हैं। आपने इस तरीके से पहले पढ़ रखा है, यूनिफॉर्म मोशन, या इसी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी के नाम से। तो बेटा जी, इफ अ बॉडी travels same distances in equal time intervals, then its velocity is uniform। या इसी को हम कह देते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। अभी यहां पर बेटा ओ, ओ मींस ओरिजिन, जिसके रिस्पेक्ट में हर इंफॉर्मेशन गिवन होगी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब ओरिजिन पर हमने आपसे कहा कि टी तो 0 रखना ही होता है और एस 0 है। अब आफ्टर 2 सेकेंड 10 मीटर डिस्टेंस, 4 सेकेंड 20 मीटर डिस्टेंस, 6 सेकेंड 30 मीटर डिस्टेंस, 8 सेकेंड्स 40 मीटर डिस्टेंस। तो पहले यहां पर एक चीज समझना बेटा कि जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होती है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, दैट मींस ओ से ए पॉइंट तक की डिस्टेंस है 10 मीटर, ओ से बी तक की डिस्टेंस है 20 मीटर, ओ से सी 30 मीटर एंड ओ टू डी 40 मीटर। मैं फिर से कहूं बेटा, इस क्वेश्चन को देते समय आपको ये डायग्राम नहीं दिया जाएगा, वर्डिंग्स लिखी जाएंगी। क्या कि बॉडी ट्रेवल्स 10 मीटर डिस्टेंस इन 2 सेकेंड्स, 20 मीटर डिस्टेंस इन 4 सेकेंड्स, 30 मीटर डिस्टेंस इन 6 सेकेंड्स, और जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हैं वो सभी सेम एक ही पॉइंट के रिस्पेक्ट में गिवन होंगी, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। अगर कुछ अलग करना होगा
तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि इस बार वाली डिस्टेंस किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में या इस बार वाली डिस्टेंस किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर वो स्पेसिफाई नहीं करता है तो आप हमेशा हर इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही कंसीडर करते हैं। अब वेलोसिटी अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में चाहिए तो वेलोसिटी इन एनी सेगमेंट हम यूज करते हैं v is equal to delta s upon delta t, that is s final minus s initial upon t final minus t initial, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, और इसी को हमने आगे जाकर के ds अपॉन dt कहा था वेरी स्मॉल डिस्टेंस या वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स के लिए। तो ध्यान देना बेटा, जब हम OA सेगमेंट में बात करेंगे तो O इनिशियल A फाइनल, अगर मैं AB सेगमेंट में बात करूंगा तो A इनिशियल पॉइंट है, B फाइनल पॉइंट है। यानी OA सेगमेंट में ये जो 10 मीटर है ये फाइनल डिस्टेंस साउंड करेगी, लेकिन AB सेगमेंट में ये जो 10 मीटर है ये इनिशियल डिस्टेंस साउंड करेगी। फिर से अगर मैं दो पॉइंट लेता हूं AC, तो A इज इनिशियल एंड C इज फाइनल। S इनिशियल 10, T इनिशियल 2, S फाइनल 30, T फाइनल 6। अगर मैं BD सेगमेंट साउंड करता हूं तो B इनिशियल, S इनिशियल 20, T इनिशियल 4, S फाइनल 40, T फाइनल 8। ये होता है तरीका किसी भी सेगमेंट या किसी भी पर्टिकुलर जगह पर वेलोसिटी फाइंड करने का। तो अब बेटा एक एक सेगमेंट में अगर हम बात करें OA सेगमेंट में, तो VOA आराम से S फाइनल माइनस S इनिशियल 10 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, 10 अपॉन 2, 5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से अगर आप AB सेगमेंट में बात करते हैं तो AB सेगमेंट में A इनिशियल B फाइनल 20 माइनस 10, 4 माइनस 2, अगेन 10 अपॉन 2, 5 मीटर पर सेकेंड। अब इन BC सेगमेंट देख लो, 30 माइनस 20 अपॉन 6 माइनस 4, अगेन 10 अपॉन 2, 5 मीटर पर सेकेंड। इन CD सेगमेंट फोर्टी माइनस 30 अपॉन 8 माइनस 6, 10 अपॉन 2, 5 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब है बेटा मेरा, हर सेगमेंट में डेल्टा S 10 है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ऑल सेगमेंट्स, और हर सेगमेंट का टाइम 2 सेकेंड। और यही डेफिनेशन थी यूनिफॉर्म मोशन की या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि कोई भी बॉडी जब सेम डिस्टेंसेस ट्रेवल करे इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो हर सेगमेंट में 10 मीटर की डिस्टेंस है 2 सेकंड के टाइम में, इसलिए ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बन गया। हर सेगमेंट में सेम यूनिट, सेम वैल्यू आ रही है वेलोसिटी की, 5 मीटर पर सेकंड। बात ठीक है। अब यहां से हम अपना ग्राफिकल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। आपसे कहा जाएगा कि इस पूरे जो भी चीज आपने यहां लिख रखी है, इस पूरे को ST ग्राफ से शो कर दो। यानी आप एक ग्राफ बनाइए, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम,
क्यों डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम? क्योंकि एस और टी की इंफॉर्मेशन है, इसलिए इस एस वर्सेस टी ग्राफ ही प्लॉट कर सकते हैं। तो आप एक ग्राफ प्लॉट करिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, जो ये सारी इंफॉर्मेशन वो एक अकेला ग्राफ प्रोवाइड कर दे। यानी मैं जो ये लिखूंगा ना, a body travels 10 meter in 2 seconds, 20 meter in 4 seconds, 30 meter in 6 seconds, 40 meter in 8 seconds, ये सारी इंफॉर्मेशन वाया एक ग्राफ ही आपको प्रोवाइड कर दी जाए। तो अब एसटी ग्राफ प्लॉट करते हैं इस पूरे फंक्शन के लिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या इसी को हम कह देते हैं एसटी ग्राफ। जाहिर सी बात है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को एक्स और वाई एक्सेस पर शो करना होगा। एस इन मीटर्स, टी इन सेकेंड्स, ये ऑरिजिन। तो अब आराम से बेटा, इस पूरे को हमें शो करना है एसटी ग्राफ से, एसटी ग्राफ से। अब इसे अगर हम स्टार्ट करें तो ध्यान देना, ये ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। कोऑर्डिनेट्स लिखने का तरीका, एक्स एक्सेस वाले को पहले लिखेंगे, वाई एक्सेस वाले को बाद में। एक्स एक्सेस वाले पर टी टाइम है 0, स्टार्टिंग टी 0 से, ये है ऑरिजिन। इस ऑरिजिन पर टी 0 और एस 0, तो एस 0। अब अगर मुझे टाइम आगे बढ़ना होगा तो मैं इस एक्सेस पर ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ूंगा, और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट के लिए आगे बढ़ना होगा तो मैं ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में इस वाई एक्सेस पर ऊपर की तरफ बढ़ूंगा। अब यहां पर बेटा, जो इंफॉर्मेशंस हैं उन्हें आपको उस पर्टिकुलर एक्सेस पर, उस पर्टिकुलर एक्सेस पर आपको शो करना है उन सभी पॉइंट्स को। मतलब मुझे अब टाइम एक्सेस पर 2 4 6 8 इसे शो करना है। अब इसका तरीका आप लोगों को ग्राफ प्लॉट करना पहले भी बताया गया होगा, छोटी क्लासेस में ही बता देते, मैं तो एक बार रिकॉल करवाऊंगा। क्या आप अपने स्केल पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेकेंड एज्यूम कर लो, और वैसे स्केल स्केल लेकर के अब ग्राफ नहीं प्लॉट करना है। आपको ग्राफिकल एनालिसिस मालूम होना चाहिए टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो अगर आप अपने स्केल पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेकेंड एज्यूम कर लें, तो अब यहां पर देखना, ऑरिजिन से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर टिक कर दो 2 सेकेंड, टाइम इन सेकेंड्स। ऑरिजिन से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर टिक कर दो 4 सेकेंड्स, ऑरिजिन से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर 6, और ऑरिजिन से 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर 8। ये हैं आपके लिए चारों पॉइंट्स ए बी सी और डी पर जो टाइम की वैल्यूज थी उन्हें आपने यहां दिखा दिया टाइम एक्सेस पर। अब इन्हीं पॉइंट्स पर जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज थी 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर, इसे शो करना है। तो फिर से आप एक नया स्केल एज्यूम कर सकते हैं। मान लो आपके स्केल का 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है इस क्वेश्चन के 5 मीटर को। तो अभी आराम से ऑरिजिन से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आप 10 टिक कर सकते हैं, ऑरिजिन से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर 20, ऑरिजिन से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर 30, ऑरिजिन से 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर 40। तो ये सारी वैल्यूज हो गई, ऑरिजिन 0 10
20, 30, 40, 0, 10, 20, 30, 40 सेकेंड्स में 0, 2, 4, 6, 8। तो अब देखना, जैसे आपको ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं 0 एंड 0, पहले वाला एक्स एक्सेस यानी टाइम 0, और दूसरे वाला वाई एक्सेस, और वाई एक्सेस पर है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट 0। अब यहां पर क्या करना है, जितने भी पॉइंट्स एक्स और वाई एक्सेस पर आपने टिक किए हैं, उन सभी पॉइंट्स से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं उस पर्टिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में। यानी इन पॉइंट्स से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो टाइम एक्सिस के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर। और इन पॉइंट से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का परपेंडिकुलर। अब बेटा जी आपको हर पॉइंट शो करना है। देखना, यहां पर जैसे ओ है जिसका कोऑर्डिनेट 0, 0 है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, टाइम के लिए 2 और डिस्टेंस के लिए 10, 2, 10 एक्स वाई वाला, तो 2, 10 दैट इज ए पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड 10। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स एक्सिस पर टाइम है तो 4, 20, 4, 20। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6, 30, 6 सेकेंड, ये 10 वाली लाइन है, ये 20 वाली, आपको यहां रुकना है 30। ये कोऑर्डिनेट्स है। और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 8 एंड 40, 8, 40। अब अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ओ ए बी सी डी सभी को मिला दूं तो मुझे एसटी ग्राफ उस बॉडी के लिए मिल जाएगा जो यूनिफॉर्म मोशन शो करती है या जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इसे मिला दो। तो अभी बेटा ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है ये है एसटी ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यानी अब अगर कोई आपसे कहे एसटी ग्राफ of a body moving with यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आपको सिर्फ ये करना है, दैट इज एसटी ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। और अभी आगे नेक्स्ट बोर्ड में समझाऊंगा, लेकिन यहीं पर एक बात लिख देता हूं जो आपको अभी बताऊंगा। एसटी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन with constant slope ये है बेटा पूरी बात। मतलब अभी इसी को हम एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन सुनना, तुम्हें अब मालूम है
यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एसटी ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। लेकिन स्ट्रेट लाइन हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन यहां से लिखते हैं, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ऐसी भी तो स्ट्रेट लाइन हो सकती है। ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है? तो इसे डिफाइन किया जिसकी स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है। बात ठीक है? ठीक है बेटा, तो अब इसे एक बार रिवाइज करना, इसी के जस्ट आगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।